बॉलीवुड में जब भी पर्दे की सबसे सफल जोड़ियों का जिक्र होता है तो राज कपूर और नरगिस का नाम जरूर आता है। बरसात, आवारा, श्री 420, चोरी चोरी से लेकर अंदाज तक इस जोड़ी ने सिनेमाई पर्दे पर एक के बाद एक कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी। 40 से 60 के दशक में जितनी चर्चा राज कपूर और नरगिस की फिल्मों की होती थी, उससे कहीं ज्यादा कानाफूसी दोनों के अफेयर को लेकर भी हो रही थी। राज कपूर खुद भी नरगिस के इस कदर दीवाने थे कि अपने हर इंटरव्यू में उनका जिक्र जरूर करते थे। अफेयर की चर्चाओं का दौर तब थोड़ा कम जरूर हुआ जब नरगिस ने सुनील दत्त से शादी कर ली। हालांकि ये मैंने महज कुछ सेकंड्स में बता दिया, पर असल कहानी काफी लंबी और दर्दनाक है, जिसे समझने के लिए आपको एवीएम स्टूडियो चलना होगा। अगर आपको नरगिस दत्त और राज कपूर के रिश्ते से ज्यादा सुनील और नरगिस दत्त की प्रेम कहानी जाननी है तो हाय, मैं हूं अनु और आप देख रहे हैं बजर बट्टू एंटरटेनमेंट। 1955 में मद्रास के एवीएम स्टूडियो में चोरी चोरी की शूटिंग चल रही थी, लेकिन कैमरे के पीछे नरगिस की निजी जिंदगी काफी रोमांटिक गीत से ज्यादा एक टूटे रिश्ते की पटकथा यानी स्क्रिप्ट बन चुकी थी। राज कपूर का झुकाव उसी स्टूडियो के दूसरे सेट पर शूट कर रही अभिनेत्री पद्मिनी की तरफ बढ़ने लगा था, और यही वजह थी कि नरगिस और राज कपूर के बीच लगातार तनाव रहने लगा था। झगड़े बढ़े, भरोसा टूटा, और उसी दौर में नरगिस ने एक निर्णायक फैसला लिया कि अब वो सिर्फ राज कपूर कैंप की अभिनेत्री बनकर नहीं रहेंगी। यही सोच उन्हें महबूब खान की एम्बिशियस फिल्म मदर इंडिया तक ले गई, जो उनके लिए सिर्फ एक नई फिल्म नहीं बल्कि सार्वजनिक घोषणा थी कि वो अपनी पहचान खुद गढ़ेंगे। महबूब खान वही निर्देशक थे जिनकी फिल्म से नरगिस ने अपने करियर की शुरुआत की थी, और तब तक वो भारतीय सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित फिल्मकारों में गिने जाने लगे थे। मदर इंडिया से पहले 1940 में वो इसी विषय पर औरत फिल्म बना चुके थे, और टीजेएस जॉर्ज के मुताबिक महबूब को इसकी गहरी प्रेरणा 1937 की एमजीएम फिल्म द गुड अर्थ से मिली थी, जिसे देखकर रोते हुए उन्होंने महसूस किया कि स्वार्थहीन माँ की पीड़ा की ये कहानी भारत जैसे देश में और भी ज्यादा प्रासंगिक है। वहीं उनके सहायक बाबू भाई मेहता ने मैक्सिमम गोर्की के उपन्यास मदर की ओर इशारा किया। इन तमाम प्रभावों और गुजरात में बिताए निजी अनुभवों को मिलाकर महबूब ने भारतीय नारीत्व की ऐसी तस्वीर रची जो आज़ादी के बाद के भारत की आत्मा बन गई। मदर इंडिया में हीरो के रूप में पहले दिलीप कुमार को साइन किया गया था, और यही वो दौर था जब राज कपूर नहीं चाहते थे कि नरगिस दिलीप कुमार के साथ काम करे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दिलीप कुमार ने सुझाव दिया कि फिल्म में नरगिस के बेटे का किरदार को थोड़ा दोबारा लिखा जाए और वो खुद डबल रोल निभाएं, पहले पति का और फिर बेटे का। महबूब खान ने ये सुझाव मान लिया और कहानी में बदलाव शुरू कर दिए। दिलीप इस रोल के लिए खास विग बनवाने लंदन चले गए, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में लेखकों ने दोबारा विचार किया और महबूब को मूल स्क्रिप्ट जो पहले थी उस पर लौटने के लिए मना लिया। जब दिलीप कुमार लौटे और उन्हें पता चला कि पूरी योजना बदल चुकी है, तो उन्होंने फिल्म छोड़ने का फैसला कर लिया, और यहीं से कहानी ने ऐसा मोड़ लिया जिसमें भारतीय सिनेमा के साथ दो जिंदगियों की दिशा भी बदल दी। दिलीप कुमार के बाहर होते ही महबूब खान को नए चेहरे की तलाश थी, और ये किरदार मिला सुनील दत्त को, संजय दत्त के पिता, जो नरगिस से उम्र में 1 साल छोटे थे और जिनकी पहचान उस समय एक रेडियो एंकर के रूप में ज्यादा थी। रेडियो सिलोन पर काम कर चुके सुनील दत्त फिल्मी सितारों का इंटरव्यू लिया करते थे, और 1953 में फिल्म 2 बीघा जमीन के प्रीमियर पर उन्होंने कंपेयरिंग भी की थी। सफेद सूट पहने सुनील दत्त मंच पर बैठे सितारों से बात कर रहे थे, और उन्हीं में से एक थी सफेद साड़ी में बालों में चमेली के फूल लगाए नरगिस। ये उनकी पहली मुलाकात थी, और उस दिन दोनों में से किसी ने नहीं सोचा था कि 5 साल के भीतर वो पति पत्नी होंगे। सुनील दत्त को राष्ट्रीय पहचान तब मिली जब बीआर चोपड़ा ने उन्हें एक ही रास्ता में साइन किया, और यहीं से महबूब खान की नज़र उन पर पड़ी। मदर इंडिया में नरगिस ने अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ अभिनय किया, एक युवा पत्नी से लेकर बूढ़ी माँ तक का सफर, जिसमें प्रेम भी है, पीड़ा भी है, और वो साहस भी है जो अपने ही बेटे को देश और जमीन के लिए गोली मारने से नहीं हिचकता। टीजेएस जॉर्ज लिखते हैं कि इस भूमिका ने नरगिस को न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में ख्याति दिलाई। उन्हें कार्लोवी वारी पुरस्कार मिला, और जब दिलीप कुमार से पूछा गया कि नरगिस की 3 सर्वश्रेष्ठ फिल्में कौन सी हैं, तो उन्होंने बिना पलक झपकाए कहा कि पहली भी मदर इंडिया, दूसरी भी मदर इंडिया
और तीसरी भी मदर इंडिया। हालांकि इस ऐतिहासिक सफलता का एक साइड इफेक्ट ये भी था कि नरगिस इस तरह से टाइपकास्ट हो गई कि उनके लिए हर अगला रोल छोटा लगने लगा। दिलचस्प बात यह है कि जब उन्होंने माँ का ये किरदार निभाया तब उनकी उम्र सिर्फ 28 साल थी, जो अपने आप में एक साहसिक निर्णय था। महबूब खान अपने कलाकारों के बीच दोस्ती को प्रोत्साहित करते थे ताकि पर्दे पर रिश्ते नकली ना लगे। इसी वजह से फिल्म की ज्यादातर शूटिंग महाराष्ट्र और गुजरात में आउटडोर लोकेशंस पर होती थी। सिनेमेटोग्राफर फरदीन ईरानी को बाढ़ के सीन के लिए खास तौर पर उत्तर प्रदेश भेजा गया और इसी दौरान गुजरात में फिल्म का वो मशहूर आग वाला सीन शूट हो रहा था, जिसने नरगिस को और सुनील दत्त को हमेशा के लिए जोड़ दिया। पुआल के ढेर में आग लगाई गई ताकि उसमें छिपे सुनील दत्त बाहर निकल सकें, लेकिन अचानक हवा का रुख बदल गया और नरगिस आग की लपटों के बीच फंस गई। जैसे ही सुनील दत्त ने ये देखा, वो बिना किसी स्टंट मैन या सुरक्षा के आग में कूद पड़े और नरगिस को बाहर निकाल लाए। इस कोशिश में खुद बुरी तरह झुलस गए और दोनों को अस्पताल ले जाया गया। नरगिस ने अपनी डायरी में लिखा कि दर्द कम करने के लिए पेथिडिन के इंजेक्शन दिए गए और जब भी कोई उनके पास आता तो वो बस यही पूछती थी कि सुनील कैसे है। कुछ दिन बाद जब वो सुनील को देखने उनके कमरे में गई और उनका जला हुआ चेहरा, हाथ और पेट देखा तो उनके भीतर कुछ हमेशा के लिए बदल गया। उन्होंने लिखा कि वो उनकी देखभाल ऐसे करने लगी जैसे सुनील उनका ही एक हिस्सा हो और वो उनके जीवन के सबसे हसीन दिन थे। इस बीच एक और घटना ने इस रिश्ते को और गहरा कर दिया। जब सुनील दत्त की बहन रानी टीबी से पीड़ित थी और बेहद कठिन हालात में थी, नरगिस को जब ये पता चला तो वो चुपचाप सुनील के फ्लैट पहुंची। रानी को अपने फैमिली डॉक्टर के पास ले गई और उनके बच्चों को तब तक अपने घर में रखा जब तक रानी पूरी तरह ठीक नहीं हो गई। इस इंसानियत भरे साथ ने रिश्ते को नाम देने की जमीन तैयार कर दी। एक रात जब सुनील दत्त नरगिस को उनकी मरीन ड्राइव वाली बिल्डिंग तक छोड़ने जा रहे थे, रास्ते में उन्होंने शादी का प्रस्ताव रखा। नरगिस ने तुरंत जवाब नहीं दिया, बल्कि रानी से बात की और अगले दिन शाम को बहन के जरिए सुनील को उनका जवाब मिला। हाँ, सुनील ने बाद में स्वीकार किया कि अगर उनकी मां ने मुस्लिम बहू को अपनाने में जरा भी हिचक दिखाई होती तो शायद ये शादी कभी ना होती, लेकिन उनकी मां ने नरगिस को देखते ही समझ लिया कि उनका बेटा उनके साथ सुखी रहेगा और दोनों को आशीर्वाद दे दिया। 25 अक्टूबर 1957 को बम्बई के लिबर्टी सिनेमा में मदर इंडिया का प्रीमियर हुआ। उस शाम सुनील दत्त वहां मौजूद नहीं थे और नरगिस ने उनकी भेजी घड़ी अपने दिल के पास रखी हुई थी। उन्होंने पत्र में लिखा कि जैसे ही पर्दे पर बूढ़ी माँ के रूप में उनका पहला दृश्य आया, दर्शकों ने तालियां बजानी शुरू कर दी और पूरा हॉल स्टैंडिंग ओवेशन से गूंज उठा। फिल्म को अभूतपूर्व सराहना मिली। उसी साल इसे विदेशी भाषा श्रेणी में ऑस्कर के लिए नामांकित यानी नॉमिनेट किया गया। दिल्ली प्रीमियर में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू मौजूद थे और नरगिस को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। कुछ महीनों बाद 11 मार्च को 1958 को सांता क्रूज के आर्य समाज हॉल में नरगिस और सुनील दत्त की शादी हुई। एक अजीब संयोग ये रहा कि पोप की मुंबई यात्रा के कारण ट्रैफिक जाम में फंसकर नरगिस 3 घंटे देर से पहुंची। मोबाइल फोन का जमाना नहीं था और सुनील दत्त बिना हिले इंतजार करते रहे। आधी रात को शादी पूरी हुई और उस दौर में जब जनता के बीच दोनों की माँ बेटे जैसी छवि बनी हुई थी, इस गुप्त विवाह पर तरह तरह की बातें हुई, लेकिन नरगिस ने किसी पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने अपने पति के लिए करवा चौथ रखा और इस तरह मदर इंडिया सिर्फ भारतीय सिनेमा की पहली ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म ही नहीं बनी, बल्कि उसी आग, त्याग और धैर्य से एक ऐसी प्रेम कहानी भी जन्मी जो आज भी सिनेमा से बाहर ज्यादा सच्ची और ज्यादा अमर मानी जाती है। तो ये थी नरगिस दत्त और सुनील दत्त की प्रेम कहानी, जो शायद सब लोग नहीं जानते। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए बजरपट्टू एंटरटेनमेंट।